नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि धनतेरस पर हमें क्या क्या सामान खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस 29 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है और मंगलवार 29 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए, और वो सब मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। देखिए, झाड़ू होता है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, और झाड़ू में प्लास्टिक का या इस तरह का झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि सीक वाला झाड़ू खरीदना चाहिए, क्योंकि उसी को शुभ माना जाता है। तो सीक वाला झाड़ू ज़रूर खरीद कर लाएं धनतेरस के दिन। और दूसरा है कि लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो हमें ज़रूर खरीदने चाहिए, क्योंकि 2 चरण खरीदने चाहिए। दो जोड़े चरण खरीदने चाहिए। एक जो चरण मतलब लक्ष्मी जी पहले जो चरण है वो दरवाजे पर लगाने चाहिए अंदर प्रवेश करते हुए, और दूसरे चरण हैं जो हमें पूजा स्थल में लगाने चाहिए। इससे यह माना जाता है कि देवी माँ हमारे दरवाजे से आई और अंदर प्रवेश कर गई हैं। इस प्रकार से चरण, वैसे तो चरण लोग बनाते हैं, तो आप बना भी सकते हैं। अगर आप चरण खरीद कर नहीं लाए हैं तो आप पेंट से या गेरू वगैरह जो होता है कलर, उससे आप लक्ष्मी जी के चरण बना भी सकते हैं। लेकिन जो चरण होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं। तीसरा है कि धनतेरस के दिन हमें धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि धनिया लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है धनिया। तो थोड़ा सा धनिया लेकर आएँ और उसको पूजा स्थल में उससे पूजा भी की जाती है। जब सप्तधान चढ़ाए जाते हैं तो उसमें धनिया भी माना जाता है। तो धनिया ज़रूर लाएं, और इससे माना जाता है कि धनिया घर में लाने से धन धान की बहुत अच्छे से वृद्धि होती है बहुत, इसलिए धनतेरस के दिन धनिया भी ज़रूर खरीदना चाहिए। चौथा नंबर है कि हमें धनतेरस के दिन सोने चांदी मतलब धातुओं का बहुत महत्व होता है। तो जैसे सोना चांदी या पीतल, इस तरह के बने हुए ज्वेलरी या बर्तन वगैरह लोग खरीदते हैं। और जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से आप सोना चांदी या पीतल का कोई छोटा जैसे दीपक वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं आप, जो आपके सामर्थ्य में हो। वैसे तो इस बर्तन का इसलिए सोना चांदी वगैरह इसका इसलिए महत्व है क्योंकि जो धन्वंतरी महाराज थे वो कलश लेकर निकले थे। तो तब से ये माना जाता है कि वो एक धन का स्वरूप है। तो उस कलश को ही ज़्यादा महत्व, अगर आप पानी बर्तनों में अगर आप भरने वाले पानी जिनमें आ सके, जल भरा सके, अगर वो खरीदें, जैसे गिलास है या लोटा है या मटका है या चरा है, इस तरह का जो जल भरने का पात्र है, अगर वो खरीदे तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस धनतेरस के दिन और सोना चांदी वगैरह खरीद लिया। इसके अलावा हम धनतेरस के दिन जैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रतिमाएं वगैरह खरीद सकते हैं, क्योंकि ये गणेश लक्ष्मी जी के दिन सबका पूजन किया जाता है, तो ये आप खरीद सकते हैं। और खील बताशे वगैरह भी खरीदने धनतेरस के दिन खरीद लेने चाहिए, क्योंकि ये सब जो नए पुराने काम में नहीं लेने चाहिए, नए काम में लेने चाहिए। क्योंकि जो लक्ष्मी जी की पूजा है वो पुराने सामानों से नहीं बल्कि नए सामानों से करनी चाहिए, ताकि
घर में सुख समृद्धि का वास हो और पुराना हटे और नया आए, मतलब नया नया आए, घर में नया नया आए, इसलिए नया लेकर आते हैं। तो इस तरह खील बतासे वगैरह वो भी खरीद सकते हैं। दीपक खरीद सकते हैं मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी, सोना और पीतल, इनमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो ये ज़रूर खरीदें। अगर सोना खरीदने की आपकी हैसियत है तो आप सोना खरीद सकते हैं, अगर मीडियम है तो पीतल खरीद सकते हैं, और आपकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक तो खरीद ही सकते हैं। तो वो लेकर आए तो वो सोने के बराबर ही मूल्यवान माना जाता है, और लक्ष्मी जी का स्वरूप उसमें भी विद्यमान है। इस तरह से आप मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। और धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें कलश जो होता है ना, उससे मतलब घर में मतलब नया मटका बोना चाहिए, मतलब नया मटका पानी भर के रखना चाहिए धनतेरस के दिन उसमें, और उसकी पूजा करनी चाहिए। और दीपकों का दीप दान करना चाहिए। यम के स्वरूप दीप दान करना चाहिए। यम का जो दीपक होता है वह एक मिट्टी का, पुराना मिट्टी का दीपक, उसके अंदर 4 बाती का मतलब 4 मुखी, 2 लंबी बातियाँ, 4 मुखी दीपक, उसमें सरसों का तेल भरकर और उसको मुख्य द्वार के बाहर रखा जाता है, नाली पर रखा जाता है। अगर नाली हो तो नाली, नहीं तो मुख्य द्वार, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर चौराहे पर रखा जाता है, ताकि मतलब वो दक्षिण दिशा में रखा जाता है। यह दीपक होता है वो यम का दीपक होता है, इससे यम देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इसलिए धनतेरस के दिन और नरक चतुर्दशी के दिन 2 दिन यम जी का दीपक लगाया जाता है। तो आप ये भी ज़रूर करें। अगर आपके घर में इस तरह का रिवाज है तो जैसे, लेकिन यम का दीपक लगाना चाहिए। अगर आपके घर में रिवाज है तो आपके जैसे भी रिवाज है, जहाँ भी लगाते हो, नाली पे लगाते हो तो नाली पे लगाएं, मुख्य द्वार पर, जहाँ भी पर लगाए, यम के नाम का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।